Hello students, welcome to e-learning class. Today we are going to study general knowledge of class 6th. So in our last class, page number 8, my body is completed. Today we are going to start, which is on page number 9. Topic number 5th, injury and first aid. Means हमें जो चोट लग जाती है तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जो हम खुद से कर सकते हैं. तो रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड से वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें उनको पढ़ के बताना है कि ये सही है या फिर गलत है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द फर्स्ट वन. इन केस ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक, switch off the main power immediately and move the person away from the electric gadget. कभी भी जब हमें हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हल्का सा बिजली का झटका लगता है, तो हमें जो मेन पावर होता है वो जल्दी से बंद कर देना चाहिए और उस इंसान को जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उससे दूर कर देना चाहिए. सो इट इज़ ट्रू. सेकेंड वन है, इन केस ऑफ माइनर बर्न, pour hot water over the burned area instead of ice. कभी जब हल्का सा हमें जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह पे गर्म पानी को डालना चाहिए. जो जला हुआ एरिया है उस पे गर्म पानी डालना चाहिए. आइस की जगह मीन्स बर्फ की जगह हमें उस पे गर्म पानी डालना चाहिए. तो ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड है, if your friend is bitten by a stray dog, wash the wound with soap, apply antiseptic cream over, cover with sterile gauze and take him immediately to the doctor. अगर आपके दोस्त को कोई गली का कुत्ता काट लेता है तो आपको उस घाव को धो लेना चाहिए अच्छे तरीके से साबुन से, और फिर उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, और फिर उसको जो हल्की वाली पट्टी आती है जो हमारे घर पे अवेलेबल होती है वो पट्टी हमें लगा देनी चाहिए और उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू. थर्ड वन इज ट्रू. फोर्थ है, इन केस ऑफ वाउंड्स, कट्स और स्क्रैचेस, नेवर अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और स्प्रे एंड लीव द वाउंड अनटच्ड. जब भी हमें कभी घाव हो जाए या कट जाए या कभी खरोच आ जाए तो हमें उस पर कभी भी एंटीसेप्टिक क्रीम या स्प्रे नहीं लगाना चाहिए और उसको घाव को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए. तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. FALSE, फॉल्स. फिफ्थ है, इन केस ऑफ एन एस्थमा अटैक, हेल्प द पेशेंट पफ द इनहेलर इफ दे हैव वन और क्विकली टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. अगर किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस पेशेंट के पास जो इनहेलर होता है उसको देना चाहिए और उसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. तो ये भी सही स्टेटमेंट है, हमें ऐसा करना चाहिए. सो दिस इज ट्रू. तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू. सिक्स्थ है, इफ नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग, अगर नाक से खून आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, उस पेशेंट को ऊपर की तरफ सर करके हमें बैठाना चाहिए और उसकी जो नाक की ब्लीडिंग हो रही है उसको हमें प्रेस करना चाहिए हल्का सा कुछ समय के लिए, और उसको बोलना चाहिए कि अभी एकदम से सांस मत लेना जल्दी जल्दी. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू. सेवेंथ है, इन केस अ पर्सन फेंट्स, नेवर मेक द पर्सन लाई डाउन विथ हिज हेड एट लोअर लेवल देन द बॉडी. अगर कोई पर्सन क्या होता है, गिर जाता है, एकदम से उसको चक्कर आ जाता है, तो उसको कभी भी लेटाना नहीं चाहिए. उसका जो सिर है उसको नीचे नहीं करना चाहिए बॉडी से. तो ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें. सो दिस इज फॉल्स. FALSE, फॉल्स. एट्थ है, इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, डोंट गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन बाय पुटिंग अप अ स्प्लिंट और अ स्लिंग.
क्या है, कभी फ्रैक्चर के केस में क्या करना चाहिए कि कभी भी जो हड्डी टूट गई है उसको सपोर्ट नहीं देना चाहिए। वो जो स्लिंग होती है, जो फ्रैक्चर वाली पट्टीज होती हैं या जो फ्रैक्चर का पट्टा लगता है, उससे हमें कभी भी जो ब्रोकन बोन है, हड्डी टूट गई है, उसको सपोर्ट नहीं देना चाहिए। तो ये गलत है। हमें उसका जो टूट गई है उसकी हड्डी, उसको हमें जो प्लास्टर होता है उससे सपोर्ट देना चाहिए, या फिर जो टेम्परेरी वाली पट्टी होती है वो भी हमें लगानी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, FALSE, फॉल्स। तो फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स, थर्ड वन इज ट्रू, फोर्थ वन इज फॉल्स, फिफ्थ वन इज ट्रू, सिक्स्थ वन इज ट्रू, सेवेंथ वन फॉल्स एंड एट्थ वन इज फॉल्स। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।